एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। कड़ाके की सर्दी के बीच यमुनानगर के डेरा सच्चा सौदा फॉलोअर्स ने सिविल अस्पताल यमुनानगर व जगाधरी में कार्यक्रम आयोजित कर अस्पतालों में दाखिल सैकड़ों मरीजों को फ्रूट किट व चाय पिलाकर उनकी मदद की। दोनों अस्पतालों में दाखिल मरीजों ने फ्रूट किट लेकर व गर्म चाय पीकर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा व सेवादारों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम से पूर्व सभी सेवादारों ने विनती का शब्द बोला व अरदास की और कार्यक्रम के शुभारंभ पर कार्यक्रम में यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने क्या कहा व जगाधरी में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अधिकारी हरियाणा फायर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर गुलशन कालरा ने सेवादारों का कैसे हौसला बढ़ाया। बार काउंसिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ब्रजेश सिंह पुडीर ने क्या तारीफ की, वहीं धर्म जागरण संस्था के जिला संयोजक उदयवीर शास्त्री ने पूज्य गुरु जी के कार्यों के कैसे की सराहना। वहीं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अजीत पाल सिंह ने मानवता की सेवा को बताया महान व नर्सिंग सिस्टर ने कैसे की उपमा। वहीं फ्रूट किटें व सर्दी में चाय पीकर क्या बोले, अस्पताल में दाखिल मरीजों से भी आप रूबरू होंगे। ग्रीन सोसाइटी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे सामने उपस्थित समाज की सेवा में तत्पर मातृशक्ति और मेरे भाइयों, मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। नर्स सेवा नारायण सेवा कहा गया है और हम अपने दिन प्रतिदिन की व्यस्तता में से समय निकालकर जो मानवता के लिए काम करते हैं, गरीब के लिए काम करते हैं, निश्चित रूप से उससे समाज के पीड़ित, दुखी, वंचित लोगों की सहायता होती है। और समाज में अनेक संस्थाएं मिलकर ये सारा काम कर रही हैं और सब संस्थाएं मिलकर भी सब जगह तक अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। इसलिए इस सेवा के भाव को आगे बढ़ाने में हम तत्पर रहें और इस सेवा की भावना को जन जन तक पहुंचाएं। तो जितने भी समाज में शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी जब हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से भारतवर्ष का विकास होगा। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है और इस सेवा को हम अपने संकल्प के माध्यम से और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि वो इस काम में जुड़। कुल मालिक की प्यारी साथ संगत जी, आपका जो जज्बा देखकर जो खुशी मिली है उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। वाकई काबिल तारीफ है कि इतनी ठंड में, इतनी सर्दी का मौसम होने के बावजूद आप अपना घर परिवार, अपना बिस्तर त्याग कर इस पवित्र धरती पर सेवा के लिए जो जज्बा है ये कहने सुनने से परे है। तो मेरी तो परमपिता परमात्मा से यही अरदास है कि आपका ये जज्बा इसी तरह बना रहे और इसी लगन से आप सेवा गरीब परिवारों की, गरीब मरीजों की, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, किसी को फल की ज़रूरत है, किसी को राशन की ज़रूरत है, इसी तरह अपनी सेवा तन मन धन लगन से करते रहे। मेरी तो यही अरदास है। धन धन सतगुरु। आज आपने यहाँ पर बुलाया, जो सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जो साथ संगत है, ये समाज में जितने गरीब लोग हैं और जितने भी पिछड़े लोग हैं उन सब के लिए अग्रणीय रूप से कार्य करती है। हमारे यहाँ जितने भी कैंप लगते हैं ब्लड डोनेशन के, गरीबों को जो खाना वितरण होता है या गरीबों को वस्त्र वितरण होते हैं, उसमें सबसे आगे आपकी संस्था रहती है। की तरफ से जितने भी भलाई के कार्य किए जाते हैं उनको हम सबको सैल्यूट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समाज की हर कार्य में सबसे आगे चल के कार्य करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो एक सच बात यह है कि आपके जज्बे को, धैर्य को प्रणाम है कि कोई और होते और जो हो रहा है देश में उसके बजाय तो घर में बैठ जाते पढ़ के कि भाई जो है इतने सारे षड्यंत्र और इतनी सारी चीज़ें तो कहाँ होते, कौन खड़ा होता है जी। लेकिन आपकी इस निडरता को
और अभयता को मैं सल्यूट करता हूँ। सेवा के कार्य तो शाह सतनाम जी के मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद से चलते ही रहे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कार्य हुआ है वो है सामाजिक समरसता का। मैंने अभी एक बंधु यहाँ चोटी लगा करके भी घूमते देखे हैं, यहाँ घूम रहे हैं वो चोटी वाले, और मतलब कहने का कि इस देश में जो ऊर्जा लगाई जा रही है कि भाई जात पात से बाहर निकलो, भाई मैं पंडित जी हूँ, मेरे में ज़्यादा भगवान किसी दलित में कम है क्या, सब में बराबर भगवान है। तो ये जो बीमारी है अपने देश की, जो रोग जिसको काटने में जितनी मर्जी हिम्मत लगो ये कब कटेगी नहीं, ये बाबा जी ने काटी है बीमारी इस देश में। हम जाति, कोई जाट, कोई बनिया, कोई पंडित, कोई और हिंदू एक भी नहीं बचा देश में, है जी। तो कुल मिलाकर के ये जो जातीय व्यवस्था पर इतना गहरा चोट बाबा जी ने की है, ये बहुत बड़ी बात है और ये भारत की एकता के लिए भी सबसे बड़ी बात है। मुझे माफ करना, लोग परेशान होकर के जातीय व्यवस्था के, हमारे साथ तो व्यवहार गलत होता है, कुछ क्रिश्चियन बन जाते हैं, कोई बन जाता है, कोई बन जाता है। तो मैं तो ये आज ये भी कमाल की बात है, आप मुझे देख के हैरान हो रहे हो, आज धन धन सतगुरु के कार्यक्रम में पंडित जी पुनः आपकी आस्था को बहुत बहुत नमन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मानवता और इंसानियत ही एक परम धर्म है एंड आई एम हैप्पी टू अ पार्ट ऑफ इट। देखिए, मानवता और इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं है और मैं इस मिशन के सारे कार्यों को सल्यूट करता हूँ। धन धन गुरु सतगुरु तेरा ही आसरा। बड़ी चीज़ तो मुझे यही अच्छी लगती है इसमें कि भाई इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोपरि धर्म हमारा इंसानियत ही है। जो गुरुदेव ने इन्होंने पढ़ाया है, सभी का एक ही मत है कि हम इंसानियत के नाते सभी के काम आए, सभी के सुख दुख में काम आए, सबसे सच्चा धर्म हमारा यही है। तो इस धर्म को सब यथावत बहुत अच्छे तरीके से मैं देख रही हूँ, प्रैक्टिकल रूप दिया हुआ है। तो सभी के लिए प्रभु का धन्यवाद और आप सबके लिए भी, आपकी सब सेवाओं के लिए सबका धन्यवाद। जय गुरुदेव। मैं थोड़ा पीड़ित हूँ जी, थोड़ा जी अपना मेरे जी गाँव में थोड़ा है जी प्रॉब्लम जी, इस कारण जी मैं यहाँ पे दाखिल हूँ जी। तो जी इन्होंने जो ये सच्चा डेरा सौदा है जी, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जी, तो मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जी। सर इन्होंने फल फ्रूट वगैरह बहुत अच्छा हार्दिक प्रोग्राम किया जी, चाय वगैरह बहुत अच्छा प्रोग्राम करा जी। मैं याकूबपुर गांव से आई हूँ, हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से, याकूबपुर गांव, खिदराबाद साइड। तो मेरा बच्चा बीमार था, मैं इसलिए आई थी, काफ़ी बीमार था। और थैंक यू भैया, आपने इतना बड़ा उपहार दिया हमें। ठीक है, आप बहुत तरक्की करें, हम ये चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उसको भी, बाबा को, कि उन्हें बहुत सेवा की सबके लिए, गरीब जनता में ऐसे दान किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया।